सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि उस ओल्ड मैन को ढूंढते ढूंढते शाओरी और एल्डर शूकियान के पास आ गया था, जिससे कि वो उनकी मदद से उस ओल्ड मैन को ढूंढ सके और उससे उस बोधी लिक्विड को वापस ले सके। तो अब नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ पर शाओयान एल्डर शूकियान से कह रहा था कि वो उस बोधी लिक्विड को उस ओल्ड मैन से वापस ले आए, जिससे कि वो पॉइजन गर्ल को हील कर सके। जिस पर एल्डर शूकियान उससे कहते हैं कि मैं कॉम्बैट एनर्जी कॉन्टिनेंट में कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि बिल्कुल इसी लड़की की तरह पॉइजन बॉडी से सफर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो लोग इससे नहीं बच पाए। आज तक कोई भी इस पॉइजन बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। जिस पर शाओयान उनसे कहने लगता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस मैं एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा कर लूं तो मुझे विश्वास है कि मैं पॉइजन गर्ल की हेल्प कर पाऊंगा। फिर एल्डर शूकियान उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा करने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। जिस पर एल्डर अपने सारे सोल्जर्स को कैंप पर वापस जाने को कहते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी ओल्ड मैन यिंगशैन को देखते हैं, जिसने कि फिर से बहुत सारे वॉरियर्स को मार डाला था। वही हम उसी मिस्टीरियस पर्सन और मोयान वैली के एल्डर को देखते हैं, जिससे कि उस ओल्ड मैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो मिस्टीरियस पर्सन उसे कुछ भी करने से रोक देता है। जिसके बाद वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और ऐसा करते ही वो ओल्ड मैन वहाँ से तुरंत भागने लगता है। जिसके बाद हम फिर से शाओयान और एल्डर शूकियान को देखते हैं, जिन्हें कि इस ओल्ड मैन का स्ट्रेंज ऑरा फील हो गया था और तभी उसी वक्त पर वो ओल्ड मैन उनके ऊपर से गुजरने लगता है, जिसे देखकर तुरंत वो सभी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर अचानक से शाओयान उस ओल्ड मैन के सामने आकर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन उसके अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से पॉइजन गर्ल भी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसने पॉइजन गर्ल के अटैक को भी बड़ी आसानी से रोक दिया था। ये देखकर खुद पॉइजन गर्ल भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो अपने मन में कहने लगती है कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वही जियान भी आकर उस पर हमला करने लगती है। फिर वहाँ पर एल्डर शूकियान भी आ जाते हैं। अब अपने सामने इतने पावरफुल लोगों को देखकर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि अभी के लिए इनसे फाइट करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तब अचानक से शाओयान उसके सामने आकर कहने लगता है कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है। फिर वो ओल्ड मैन उसके अटैक से अपने आप को जैसे तैसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर आ जाने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है तो चलो अब तुम लोगों के साथ कुछ खेल खेला जाए। इतना कहते ही वो ओल्ड मैन अपनी क्लोन्स बना लेता है। फिर शाओयान और उसके साथ ही अलग अलग होकर उस ओल्ड मैन की अलग अलग क्लोन बॉडी से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर शाओयान उस ओल्ड मैन को घेर लेता है और ये देखकर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। जिसके बाद वो ओल्ड मैन तुरंत अपनी ब्लैक स्पाइक्स का यूज करके तुरंत शाओयान को उसमें कैद कर देता है। लेकिन ऐसे शाओयान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही झटके में उस ओल्ड मैन के ट्रैप से बाहर आ जाता है। फिर वो तुरंत ही अपनी हेवेली स्वॉर्ड का यूज करके उस ओल्ड मैन पर हमला कर देता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसके अटैक को डिफेंस करके उसे पीछे फेंक देता है और फिर वो तुरंत अपनी ब्लैक वाइन्स का यूज करके शाओयान पर लगातार हमले करते जाता है। अब उसके उन हमलों से बचने के लिए शाओयान अपनी थंडर स्पीड का यूज करता है। ये ओल्ड मैन तो शाओयान के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गया था। वो तो शाओयान को जान से मार डालना चाहता था। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि शाओयान उस ओल्ड मैन के पास आकर अपनी स्वॉर्ड से फायर ईटर वेव अटैक कर देता है और इस पावरफुल अटैक को देखकर उस ओल्ड मैन के तो होश ही उड़ गए थे। वो उस अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद शाओयान का अटैक उसको हिट करता है और वो ओल्ड मैन वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पॉइजन गर्ल जियान और ग्रेट एल्डर शूकियान आ जाते हैं और ये सभी उस ओल्ड मैन की अलग अलग क्लोन बॉडीज को वहाँ पर फेंक देते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी वो बोधी लिक्विड नहीं होता। फिर शाओयान अपनी स्कैनिंग टेक्निक्स को यूज करता है, जिससे कि उसे रियल वाले ओल्ड मैन की लोकेशन का पता लग गया था। जिसके बाद शाओयान पॉइजन और जियान को अपने साथ चलने को कहता है और एल्डर शूकियान को वहीं पर रुककर उन क्लोन बॉडीज को चेक करने को कहता है। लेकिन एल्डर शूकियान उन तीनों के लिए परेशान हो रही थी और वो सोच रही थी कि क्या ये तीनों उसका सामना कर पाएंगे या नहीं। जिस पर शाओयान उनसे कहता है कि आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम तीनों से संभाल लेंगे। और इतना कहते ही वो तीनों उस ओल्ड मैन की तलाश में निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक वाटरफॉल के पास बैठकर अपनी उन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब जैसे उसे पता चलता है कि उसकी वो क्लोन बॉडीज मारी जा चुकी हैं, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो समझ गया था कि अब वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और अब जैसे ही वो वहाँ से भागने वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर एम्पर शॉन के वॉरियर्स आकर उसको घेर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर हम एम्पर शॉन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गए थे और वो ओल्ड मैन से कहने लगते हैं कि तुमने भागने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आखिरकार तुम पकड़े ही गए। अब एम्पर शॉन को देखकर वो ओल्ड मैन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। लेकिन हम देखते हैं कि एम्पर शॉन उसकी बातों का जवाब नहीं देते हैं, जिससे ये वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि पक्का इस एम्पर ने उस बोधी लिक्विड के साथ कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिससे कि उसे मेरी लोकेशन पता चल गई। फिर एम्पर शॉन उससे कहने लगते हैं कि हमारा हे हुआंग सेक्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन का बहुत पुराना सेक्ट है, तो आखिर तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे। एम्पर की बातों को सुनकर उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहते हैं तो अच्छा तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे, तुमने मेरे साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। जिस पर एम्पर भी अकड़ के साथ कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने किया वो सही है। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारा रचाया ये खेल तुम पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुमने अपनी क्लोन बॉडीज को बनाकर हमारी रियल बॉडी की पावर्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, और जिसका मतलब ये है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन मैं भी इतना ज्यादा क्रूअल नहीं हूँ, तो अब ध्यान से सुनो, अगर तुम मुझे चुपचाप वो बोधी लिक्विड वापस कर देते हो तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा अगर मैं तुम्हें बोधी लिक्विड वापस कर देता हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दोगी। जिस पर एम्पर उससे कहते हैं कि हरगिज नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए तुम्हारे लिए काली
कंडीशन कब्र जरूर बना दूंगा। अब ये सुनते ही उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्लैक वाइन सीधा एम्पर पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे ऐसे अटैक करते हुए देखकर एम्पर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम ट्राई करके देखना चाहते हो। फिर एम्पर शॉन अपनी पावर्स रिलीज करते हैं और जिस वजह से उस ओल्ड मैन का अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी उस ओल्ड मैन इंगशैन को फील होता है कि वहाँ पर कोई और भी आ चुका है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें भी छुपने की कोई जरूरत नहीं है, अब बाहर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओयान अपनी टीम के साथ आ जाता है। उसे देखकर एम्पर कहने लगते हैं कि अरे यान शाओ, आपके अंदर तो जरा भी पेशेंस नहीं है, क्या आपको मेरी स्ट्रेंथ पर कोई शक है? जिस पर शाओयान कहने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा है। उसकी बातों को सुनकर एम्पर शॉन थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं और वो अचानक से कहने लगते हैं कि यान शाओ, आप मेरे साथ शामिल हो जाइए, हम दोनों मिलकर इसका खात्मा करेंगे, जिससे कि तुम्हें तुम्हारा बॉडी लिक्विड मिल जाएगा और मुझे वो कॉम्बैट एम्पर पिल्स मिल जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो शाओयान से कहने लगता है कि बेवकूफ इंसान, तुम बॉडी लिक्विड को लेकर भी क्या करोगे, क्योंकि इस एम्पर ने ऑलरेडी इस पर कोई मैजिक कर रखा है और ये तो बस तुम्हें उल्लू बना रहा है। अब ये सुनते ही एम्पर शॉन बौखला जाते हैं और वो तुरंत अपना एक स्लैश अटैक सीधा उस ओल्ड मैन पर कर देते हैं, लेकिन इस बार उस ओल्ड मैन ने इसे डिफेंस कर दिया था। फिर एम्पर शाओयान को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि अगर एक बार मुझे वो पिल्स मिल जाती है तो मैं वादा करता हूँ कि वो बॉडी लिक्विड तुम्हारा ही होगा। अब इन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से एम्पर शॉन को पीछे से कोई आवाज लगाता है और वो उनसे कहता है कि अगर आप साथ मिलकर काम करना ही चाहते हैं तो इसके लिए हमारी मोहन वैली ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब उन्हें वहाँ पर देखकर सभी लोग सतर्क हो गए थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अब ये मैटर बहुत आगे तक जाने वाला है। जिसके बाद एम्पर शॉन उस एल्डर से कहने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि मोहन वैली के चेयरमैन बहुत टाइम से आइसोलेट होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये जो मिस्टीरियस पर्सन है वो आखिर कौन है। जिस पर वो एल्डर से बताता है कि ये तो बस हमारे गेस्ट है। अब मैंने आपको इनके बारे में तो बता दिया, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए एक और बात है, और वो ये है कि जिस यान शाओ को आप एक नॉर्मल सा बंदा समझ रहे हैं वो दरअसल में शाओ सेक का मास्टर शाओयान है। और ये सुनते ही उस ओल्ड मैन और एम्पर शॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शाओयान पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा फेमस है और उसकी पावर्स के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। वहीं हम शाओयान को देखते हैं जो कि ऐसे अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से खुश नहीं था। वो समझ चुका था कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद वो मिस्टीरियस पर्सन आगे आकर शाओयान से कहने लगता है कि हाँ तो शाओयान, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। इतना कहते ही वो मिस्टीरियस पर्सन अपने सर से उस हुड को उतार देता है, जिससे कि अब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। और हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने से वहाँ पर उसका बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अच्छे दो वांग लेवल के वॉरियर्स भी इसको सह नहीं पाते। अब उस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर शाओयान तो बिल्कुल दंग रह गया था। वो बस अपनी लड़खड़ाती जबान से एक ही बात कह पाता है कि अच्छा तो ये तुम हो। शाओयान इस आदमी को अच्छे से जानता था और इसका नाम हान फेंग है, जो कि एक पिल एम्परर है। बहुत समय पहले शाओयान ने इससे फाइट करके इसको मार डाला था, लेकिन अब पता नहीं कैसे ये दोबारा से जिंदा होकर आ गया है। उसे अपने सामने देखकर शाओयान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही पिल एम्परर हान फेंग है, जैसे कि शाओयान ने खुद अपने हाथों से मारा था। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।